तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्या ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। लुसेंट से हम लोग लुसेंट बुक चल रहा और आपका इसका पार्ट 4। तो हम लोग देखेंगे लुसेंट के बुक से आपका ऑल क्वेश्चन कराया जाएगा, ऑल सॉल्यूशन लुसेंट का मिलेगा। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का इसमें कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मतलब यहाँ पे 70 तक समझ चुके हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिकल में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग समझ चुके। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 95 तक, जो कि ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ये जो क्वेश्चन नंबर 70 से 71 से क्वेश्चन नंबर 95 तक है, इसमें बहुत से आपका क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। आज एक नया टॉपिक एक तरीके से समझिए ट्राइगोनोमेट्रिकल का होगा। क्योंकि इसमें इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हम लोग 11th में और 10th क्लास में नहीं पढ़ चुके, ऐसा मिला नहीं है ट्राइगोनोमेट्री का। वो क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। आज का क्लास आपका ग्राफिकल मेथड पे भी, ग्राफ पे भी आपका क्या क्वेश्चन होगा। तो आज इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आज हम लोग को बहुत ही ध्यान से समझकर पढ़ना होगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। आज क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos 2a बराबर क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। और यहाँ पे ए वाला देखे तो ये मैच करेगा, इसको ए और इसको भी ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन ए मैच कर गया। तो यहाँ लिख सकते हैं cos 2a, ए के जगह पे क्या पाई बाई 4 और माइनस थीटा। तो हो जाएगा cos 2 को अंदर गुना कर दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा, 2 गुना करें कट गया। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ए साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो ध्यान दीजिए ए क्या कर रहा है यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर वाट। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या कीजिए एलएचएस से चल दीजिए। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ देते, क्या हो जाएगा tan a और प्लस में tan b। a प्लस बी का सूत्र लगा दिए 1 माइनस tan a और इंटू tan b और इंटू फिर यहाँ पे tan a माइनस बी। तो हो जाएगा tan पाई बाई 4 और माइनस में tan थीटा बटा में 1 प्लस में tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा ए। तो इसका tan a प्लस बी समझ के तोड़ लिए और इंटू में और tan a माइनस बी समझ कर तोड़ लिए। तो a वाला और a कट गया और a कट गया, तो डायरेक्ट आ गया क्या 1। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर ए समझिए 73। तो कह रहा ए इतना बराबर क्या होगा। तो हम लोग ए फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। अगर यहाँ पे cos c प्लस में cos d रहा तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से एलएचएस चल दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी ये लगा लीजिए। तो 2 cos c, तो c प्लस में d बाई 2 इंटू साइन डी माइनस में c। तो ये d है ये c है बाई 2 बटा में यहाँ पे cos c प्लस cos d ये समझिए, इसको c है इसको और d, और यहाँ से एक फॉर्मूला से या d और c इसको समझ सकते हैं c और इसको d। तो 2 cos
2 cos c अब प्लस में d अब बटा 2 इंटू cos c अब माइनस में d अब बटा में 2। इस सूत्र से लगा लिए। अब देखिए 2 2 कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, cos 7 पाई एक कट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट कट कर दीजिए। तो क्या बच गया, साइन यहाँ पे 7 थीटा और माइनस 5 थीटा घटेगा तो 2 थीटा 2 2 कट जाएगा तो डायरेक्ट थीटा। यहाँ भी वही तो cos थीटा तो साइन बटा cos तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ये ऑप्शन नंबर ए। 47 में कहा जा रहा है 74 में कहा जा रहा है 1 प्लस cos 2x का अधिकतम मान क्या होगा। तो 1 प्लस cos 2x का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं 1 प्लस cos 2x का अधिकतम जब मान निकालना हो तो cos का मान जो होता है, cos थीटा का जो मान होता है -1 से बड़ा और बराबर और +1 से छोटा और +1 के बराबर। cos का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, 1। और यहाँ पे अगर cos 2x भी रहा तब भी अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, 1 और कम से कम मान -1। तो यहाँ पे 1 तो cos 2x का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, 1। तो 1 1 2 तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 सी। तो एक क्वेश्चन नंबर 75 cos पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ए कह रहा है इसमें किसके बराबर, तो इसका तो ए ऑप्शन दिया हुआ और कह रहा है किसके बराबर है। तो यहाँ पे cos पर पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा को ऐसे sin स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। एस 2 दूनी 4 आ जाएगा वही, यहाँ पे भी 2 दूनी 4 वही। तो इसको समझ लीजिए ए स्क्वायर, इसको समझ लीजिए बी स्क्वायर। तो तोड़ दीजिए तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तोड़ लिए इसको मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो इसका तो सूत्र होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा। इसका तो मान 1 होता है। तो क्या हो गया ऑप्शन, cos 2 थीटा इंटू 1 तो cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का रहा tan 75 डिग्री का मान बताइए, इसमें कौन होगा। तो जब tan 75 डिग्री का मान हम लोग को नहीं मालूम हो तो क्या tan 75 को ऐसे लिख सकते हैं 45 प्लस में 30। तो tan 75 को अगर 45 30 जोड़ेंगे तो 75, 75 को क्या लिख दिए tan 45 प्लस 30। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए tan a प्लस b का। तो क्या हो जाएगा tan a 45 प्लस में tan 30 अब बटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो tan 45 का मान 1 अब प्लस tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 और 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3। तो एलसीएम ले लेंगे तो 1 और √3 का एलसीएम √3 तो 1 √3 अब प्लस में 1 एल्स का एलसीएम ले लेंगे √3 तो √3 माइनस 1 तो √3 कैंसिल। तो ऑप्शन क्या गया √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कह रहा है साइन 105 डिग्री और कॉस 105 डिग्री का मान बताइए जब इसमें से कौन होगा। तो ये हम लोग को cos 105 डिग्री किसकी, साइन 105 डिग्री किसके बराबर होगा। तो ये साइन अगर हम लोग को भूल गए तो 105 को लिख सकते हैं 90 प्लस में 15 ऐसे लिख देंगे अगर भूल जाएंगे हम लोग तो। और साइन 105 का अगर भूल गए cos 105 तो इसको भी लिख सकते हैं cos 90 प्लस में 15 ए लिख दिए। तो ए क्या हो जाएगा ना यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये हो गया। तो हम लोग cos 15 का मान जानते हैं, cos 15 का मान क्या हो जाएगा, cos 15 का मान रख
तो cos 15 का मान हम लोग जानते हैं √3 प्लस 1/2 √2 और माइनस साइन 15 का भी मान हम लोग जानते हैं क्योंकि याद हम लोग को कर चुके हैं √3 माइनस 1/2 √2 ए होता है, ए लिख दिए। अब दोनों से एलसीएम ले लीजिए 2 √2 तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस में √3 और माइनस माइनस प्लस में 1 √3 कट गया था, क्या बच गया 1 1 2 और बटा में 2 √2 तो 2 भी कट गया तो बच गया 1/√2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। तो इस दोनों का मान को करे तो क्या आ गया 1/। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा ए इतना बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो ये क्या गिवन है ना, यहाँ पे साइन बी माइनस सी है तो फॉर्मूला तोड़ दीजिए साइन बी इंटू कॉस सी और माइनस में और कॉस बी इंटू साइन बी हो जाएगा यहाँ पे साइन सी बटा में क्या साइन बी अब माइनस इंटू साइन सी। ए तोड़ दीजिए साइन ए माइनस बी, इसको ए इसको बी समझकर तोड़ दिए। अब प्लस उसी प्रकार से इसको भी तोड़ दीजिए तो साइन सी और कॉस ए माइनस में कॉस सी इंटू साइन ए, इसका फॉर्मूला लगा दिए। इसको रहने दीजिए साइन सी और साइन ए और प्लस इसका भी तोड़ दीजिए तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, ए टूट गया और बटा में क्या रह गया साइन ए इंटू साइन बी, ए हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब ध्यान देना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसको बांट दीजिए, ए वाला इसमें बटेगा और ए वाला इसमें बटेगा। तो ए वाला इसमें बटेगा तो साइन साइन कैंसिल तो कॉस बटा साइन क्या ले लेगा कॉट सी बन जाएगा और माइनस माइनस। अब ए वाला इसके साथ भी बटेगा तो साइन साइन कैंसिल और कॉस बटा साइन तो क्या लिख देंगे कॉट बी और प्लस प्लस। यहाँ पर भी वही कीजिए बांट दिए तो साइन साइन कैंसिल कॉस और साइन तो कॉस साइन क्या हो जाएगा कॉट ए और फिर ए वाला इसमें बांट दीजिए तो साइन साइन कैंसिल तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा माइनस में कॉट सी और प्लस। यहाँ पर भी इसको इसमें बांटेंगे और इसमें भी बांटेंगे। अगर इसको इसमें बांटे तो साइन साइन कैंसिल तो कॉस बटा साइन तो कॉट बी और माइनस, फिर इसमें भी इसको इसमें बांटेंगे तो साइन साइन कैंसिल तो कॉस बटा साइन तो क्या हो जाएगा कॉट ए। तो ए माइनस में और ए प्लस में, ए माइनस में और ए प्लस में, ए माइनस में ए प्लस में कट गया, आ गया 0। ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखना है क्या रहा है। इसको पढ़ने से पहले एक हम लोग ये जान लीजिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ए वाला होता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आइए अब यहाँ पे इतना गिवन है, क्या गिवन है साइन ए प्लस बी, इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इस पे देखे तो मैच कर गया। तो क्या लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पर फिर से इसको ये मैच कीजिए फिर मैच कर जाएगा तो क्या लिख सकते साइन स्क्वायर वाई और माइनस साइन स्क्वायर जेड और प्लस प्लस और यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस और फिर ए वाला मैच करे इसमें तो ए वाला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते साइन स्क्वायर जेड और माइनस में साइन स्क्वायर, ए हो गया। अब देखिए माइनस में अब प्लस में माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसमें करा क्वेश्चन नंबर 80 tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू दे दिया, करा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। इसमें से क्या होगा, हम लोग सभी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर
मतलब यहाँ पे क्या ना tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको चल दीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? tan अल्फा प्लस में tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा जानते हैं। ए तो ये तो हम लोग अपने से ले लिए tan अल्फा प्लस बीटा का इतना। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा को रहने दीजिए। tan अल्फा का मान गिवन है 1/2, tan बीटा का मान दिया हुआ 1/3 और 1 माइनस यहाँ पर 1/2 1/3 रहने दिए। tan अल्फा प्लस में बीटा, ये है tan, और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 तो 3 प्लस में 2, एलसीएम यहाँ भी 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो एलसीएम कैंसिल। तो यहाँ लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस में बीटा बराबर 3 2 5 और बटा में भी घट गया तो 5 कट गया, तो tan अल्फा प्लस में बीटा, तो कटा तो क्या बचा 1, तो tan अल्फा प्लस में बीटा, तो tan है तो tan कितना डिग्री के मान 1, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, π/4 के जगह पे 45 डिग्री लिख दीजिए, tan 45 का मान 1, तो tan कैंसिल, मिल गया अल्फा प्लस बीटा और कितना 45 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है ना, यहाँ पे थीटा के भिन्न मानों के लिए 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो a cos थीटा प्लस में या माइनस में b sin थीटा का न्यूनतम मान पूछे या अधिकतम मान पूछे। अगर अधिकतम मान पूछता है तो बोल देते हैं a² प्लस b²। अगर इसका अधिकतम मान पूछेगा तो क्या निकाल लेंगे? √a² प्लस b², जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम मान। यदि इसका कह दे न्यूनतम मान बताइए तो माइनस √a² प्लस में b², दोनों के साइन और कॉस के बगल में जो है उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और रूट चढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आपका न्यूनतम मान कहलाता है। क्या? ए माइनस लगा दिए तो इसका न्यूनतम मान के लिए फॉर्मूला हो गया, और इसका ए लगा दिए तो ए धनात्मक मान अधिकतम मान के लिए हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ? 7 cos थीटा और प्लस में 24 sin थीटा का क्या कर रहा? अधिकतम मान पूछ रहा और न्यूनतम मान पूछ रहा। तो न्यूनतम मान के लिए फॉर्मूला क्या? माइनस √ न्यूनतम मान। तो न्यूनतम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? माइनस कॉस के बगल में क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दी a² प्लस b² माइनस b के जगह पे 7 का स्क्वायर, और a के जगह पे 7, b के जगह पे कितना 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसको स्क्वायर करके करेंगे तो कितना आएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25। इसको बढ़ करके रूट करेंगे तो 25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऐसे हम लोग क्या ना न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो न्यूनतम, अधिकतम मान इसका कह देता तो केवल अधिकतम मान के लिए क्या करते? 7² और 24 का स्क्वायर, और जो आता है इसका 25 स्क्वायर आता, तो 25 का स्क्वायर कितना होता? 25। तो 25 ए डायरेक्ट, इसका अधिकतम मान 25 हो जाएगा, न्यूनतम मान -25। इसमें कौन सा पूछा? न्यूनतम मान पूछा, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है यहाँ पे? cos² थीटा अब प्लस में इसको लिख सकते cos थीटा प्लस π/3 मतलब 60 और a लिख दीजिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और प्लस cos² के लिख दीजिए cos थीटा माइनस π/3 मतलब 60, और a क्या है? होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन अब मैच कर गया क्वेश्चन नंबर 51 में बता चुके हैं। वहां कॉस साइन था, यहाँ क्या आ गया? कॉस। दोनों सेम तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर
कॉमन के जैसा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जैसे कॉमन बताया गया था वैसी ए बनेगा, सेम टू सेम ए प्लस बी तोड़ कॉस ए प्लस बी तोड़ देंगे और कॉस ए माइनस बी, फिर होल स्क्वायर करके तोड़ेंगे जैसे कॉमन बताए थे वैसे। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा सी 2/3। तो इसको फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, देख लेंगे तो ए बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है साइन 6 साइन 42 साइन 66 और साइन 78, इसका इसमें से ऑप्शन बताइए। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन 66 डिग्री और इंटू साइन 6 डिग्री एक जगह लिख दीजिए, इंटू साइन 78 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री एक जगह लिख दिए। अब इसी को ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या कह लीजिए, इसमें 2 गुना और 2 भागा कह लीजिए। तो साइन यहाँ पे इसमें 2 गुना और 2 भागा, तो 2 भागा कह लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा साइन 66 और इंटू साइन 6। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं इंटू, इसमें भी 2 गुना और 2 भागा कह लेते, क्या हो जाएगा साइन 78 इंटू साइन 42। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2 दूनी 4, ये 4 को बाहर निकाल लीजिए। तो ए लगा दीजिए फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस में बी। तो कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस में कॉस ए प्लस बी होता है। तो 66 प्लस में 6 ये हो जाएगा इंटू, यहाँ से फिर कॉस ए 2 साइन ए इंटू साइन बी यहाँ भी लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए, मतलब यहाँ पे कॉस 78 माइनस में 42 और इंटू में माइनस में कॉस 78 और प्लस में 42 ये हो जाता है। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला ही होता। अब इसको लिख लिए 1/4। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60, क्या हो गया कॉस 60 माइनस में कॉस 12 और ये 72 डिग्री हो गया, ये 72 डिग्री हो गया इंटू, और यहाँ पे इसको करेंगे तो कॉस इसको घटाइए तो ये मिलेगा 6 और यहाँ पे घट गया तो 6 और यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो क्या मिलेगा 36 और यहाँ पे माइनस में कॉस इसको जोड़ेंगे तो 10 और यहाँ पे आ गया 11 1 12 120 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेते, एक लाइन यहाँ चले देते 1/2 1/4 और cos 120 का वैल्यू क्या होता है 1/2 cos 72। तो cos 72 के किसके बराबर होता है, तो cos 72 हम लोग को नहीं मालूम तो भूल चुके हैं। तो इसको लिख दीजिए cos ऐसे 90 माइनस में 18 90 माइनस 18 और ये हो जाएगा इंटू cos 36। तो cos 36 तो हम लोग वैल्यू जानते हैं, cos 36 का मान क्या हो जाएगा √5 प्लस 1/4 माइनस में cos 120 का वैल्यू 60 के बराबर, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस में 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4। तो ये क्या बच गया 1/2 और माइनस में साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री और इंटू अब दोनों में एलसीएम है, दोनों में क्या एलसीएम है 4 तो यहाँ क्या बच गया √5 प्लस में 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान दें 1/4 और यहाँ पे 1/2 साइन 18 का मान क्या होता है √5 माइनस 1/4 ये साइन 18 का मान होता है इंटू में, और यहाँ पर हो जाएगा √5 और 2 1 3 बटा में 4 और यहाँ पे 1/4 इसको ना एलसीएम ले लेंगे 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस
और √3 माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा और इंटू में √5 प्लस में 3 बटा में 4। तो इसको यहाँ पे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये हो जाएगा 16 चौक 64 इंटू तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा माइनस में √5 और इसको पहले 3 लिख दीजिए और फिर √5। तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 3 का स्क्वायर मत 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। तो 1/64 3 तिया 9 और 5। तो यहाँ पे एक घट जाएगा तो यहाँ पे 64 और एक घट गया तो 4। इसको कट कर दिए 16 तो 1/16। ये ऑप्शन क्या आ गया डी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 84 कह रहा है साइन 22.5 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 22.5 डिग्री तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a और बटा में 2। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2। तो साइन 22.5 मतलब साइन 22.5 को हम लोग अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 44 1 45 45/2। तो ये 45/2 डिग्री का हमें मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह लीजिए साइन ए का मान रख दीजिए कितना 45/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 45/2 और बटा में 2 तो पहले से था तो 2 कट गया तो 1 माइनस कॉस 45। तो कॉस 45/2 तो 1 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 बटा में 2। अब यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे √2 तो √2 माइनस 1 बटा में 2। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे √2 और माइनस में 1 2√2। इसमें कोई ऑप्शन है क्या और √2 माइनस 1/2 √2 नहीं है। तो इसको यहाँ पे क्या ना यहाँ पे साइन स्क्वायर और 45/2 स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो साइन 45/2 स्क्वायर इधर आएगा तो हॉल रूट हो जाएगा √2 माइनस 1 और 2√2। तो रूट माइनस 1 2√2। तो यहाँ पे एक और किया है परमीकरण कर दिया गया है परमीकरण। तो अंडर रूट तो √2 गुना 2 तो 2 और माइनस √2 और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूनी और यहाँ पे √2 तो 4 हो जाएगा ये √2 4 तो 2 माइनस √2 बटा 4। तो इसमें से कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 तो अंडर√2 माइनस √2। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी मैच कर गया। तो इसको साइन 22.5 डिग्री का मान हम लोग कैसे ज्ञात कर लिए साइन 22.5 मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन ए का फॉर्मूला ए का मान रख दिए 45। तो ये हो गया यहाँ पे तो ए 45 मतलब 45। तो यहाँ पे 1 माइनस तो 45 कॉस 45 का वैल्यू 1/2। यहाँ से क्या कर दिए एलसीएम लेके ए वाला आ गया। अब ए आ गया तो इसको क्या कर दीजिए यहाँ पे ये स्क्वायर था स्क्वायर किधर ले आए रूट में और यहाँ पे जो रूट में 2 था उसको परमीकरण कह लिए। परमीकरण करने के बाद जो आता वही हो जाता ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 85 समझिए कर साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे दुगुना होते जा रहा 6 का दुगुना 6 फिर 12 फिर 18 फिर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा फिर 30 इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है 90 तक जा रहा है। तो ये 90 तक जा रहा है मतलब 6 हो जाएगा फिर 12 यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 हो जाएगा फिर 18 अगला क्या हो सकता है 24 फिर 30 फिर क्या हो जाएगा 26 फिर यहाँ से कितना हो जाएगा फिर 42 हो जाएगा फिर आपका और इसको ऐड करेंगे तो 48 फिर 54 फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 फिर 66
फिर 72, फिर 78, फिर आपका 84 और फिर 90, ये आ जाएगा। इतना 6 से कहाँ तक लिया हुआ, 90 तक दिया हुआ। ये 6 12 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक गया हुआ, 90 तक गया हुआ। ये हम लोग यहाँ समझ गए। क्या इसको ऐसे लिख सकते, साइन 6 को 90 माइनस में 84। यस, अगर 90 में 84 घटा लेंगे तो 6 आएगा। अब प्लस में ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर 90 माइनस में यहाँ पे 78। यस, अगर 78 को घटा दे 90 में तो क्या आएगा, 12। अब प्लस में इसी प्रकार से साइन 18 को घटा ले 90 माइनस में 72। अगर 90 माइनस 72 घटाएंगे 18 आ जाएगा। अब प्लस में डॉट 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 और यहाँ पे प्लस में डॉट 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 कहाँ तक, साइन 90 डिग्री और प्लस में फिर साइन 84 डिग्री। अगर इसको वापस आना हो तो 84 के बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर 78 डिग्री ऐसे, फिर और आएंगे तो साइन 72 डिग्री ऐसे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा, तो कॉस 84 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 78 स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते, कॉस थीटा स्क्वायर है स्क्वायर रह जाएगा, प्लस में डॉट डॉट डॉट, प्लस में अगर इधर से आवे तो साइन 90 का तो मान 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन 84। तो साइन 90 का मान 1, ये बच गया साइन 84 और प्लस में ये बच गया साइन स्क्वायर 78 और बच गया साइन स्क्वायर 72। ऐसी और नीचे आएंगे तो कमते जाएगा। तो ध्यान दे कहाँ तक, फिर आ जाएगा 84 तक। ऐसे ये नहीं बढ़ रहे और ऐसे आएंगे तो साइन कॉस 84 और साइन 84 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1। ये थीटा और ए थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस 84 और साइन 84 1। तो यहाँ पे एक ए और ए मिलाइए, तो इसको अगर थीटा समझे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। उसी प्रकार यहाँ पे और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, +1। ऐसा कैग होगा तो यहाँ मिला लीजिए। तो 1 से कै तक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वो है। इसका मान तो फिक्स रख दिए तो 14 का जोड़ा कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो 1 + 1 + 1, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले से प्लस में 1 था, 1 आ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना, 8। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो इस तरीके से लगातार साइन में हो या कॉस में, तो इसको देख लिए 6 का कितना पेयर बन रहा है। मतलब 6 से कितना पेयर बनते हैं, 6 का इसमें इतना दिया हुआ, 6 से 90 तक में कितना पेयर बन रहा था, 15 पद है तो 15 टर्म है, तो 15 में से कितना पेयर बनेगा, 14 का। तो 14 का 7 पेयर बनेगा और प्लस में 1 अलग रहेगा, तो 7 गो जोड़ा बनेगा, तो 7 हो जाएगा और 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा 8। ये ऑप्शन नंबर हो गया 8। ऐसे बना सकते, साइन का हो या कॉस का, ऐसे रहता है तो इस तरीके से बनेगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 86 देखिए आपका क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है, इस सिग्मा 1 से 9 तक है, साइन स्क्वायर r π/18 तो बराबर वाट, इसमें से क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करना, साइन स्क्वायर 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक, तो r का मान 1 रखेंगे तो π/18, फिर 1 के बाद कहाँ तक रखना, 9 तक, फिर 2 रखेंगे तो π/18, फिर 3 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 3 π/18 प्लस में साइन स्क्वायर 4 π/18 प्लस में साइन स्क्वायर 5 π/18 प्लस में साइन स्क्वायर 6 π/18 प्लस में साइन स्क्वायर 7 π/18 प्लस में साइन स्क्वायर 8 π/18 प्लस में साइन स्क्वायर 9 π/18।
कहाँ तक रखना है, 1 से 9 तक। तो r का मान 1 रखे, 2 3 4 5 6 7 8 1 9 तक रख दिए। अब a आ गया, तो अब इसको सोल्व करना है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें देख लीजिए, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेयर बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो पेयर बन गया। तो ये तो कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, तो पाई बटा 9। तो इसको लिख लीजिए, साइन स्क्वायर पाई बटा 18 प्लस में साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 और प्लस में साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18 साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18 और प्लस में साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 18 और यहाँ पे लिख लेते प्लस में साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 और प्लस में साइन स्क्वायर, ये तो पाई बाई 2 मतलब 90, तो साइन 90 का मान होता है 1। तो ये देखिए सब एपी में समाया हुआ, कैसे एपी में, यहाँ पे पाई बाई 18, यहाँ पे 2 पाई बाई 18, ये एपी में देखा जाए तो है, तो ये एपी में है, मतलब यहाँ पे पाई बाई 18 का यहाँ पे आगे कब जुड़ते जा रहा है। तो जितना इसको डायरेक्ट बनाना है, तो इसका देख लीजिए कितना जोड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। हाँ, तो 8 का जो 8 है, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 का जोड़ा कितना हो जाएगा 4। 8 का जोड़ा 4, तो 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर कितना साइन 90 का मान तो होता है 1, तो 4 1 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर बी। तो साइन में हो या कॉस में हो, जब इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते, देखिए ना, पाई बाई 18 है, फिर 2 पाई बाई 18 है, 3 पाई बाई 18, ये किस में है, एपी में। अगर एपी में है तो साइन हो कॉस हो, तो उसमें जितना पेयर बनेगा उतना 1 हो जाएगा, और जो इसका मान अगर जानते सिंगल है तो उसका मान बैठा देंगे, तो जोड़ दिए और ये हो जाता है मान। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी अभी देखे 84 में 85 में, उसी प्रकार इसका है। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 86। अब क्वेश्चन नंबर 87 से हम लोग देखेंगे 84 तक। तो 87 से 84 में हम लोग टेबल समझाते हैं। इस टेबल में 87 से 94 तक सारे क्वेश्चन समा जाएगा। ध्यान देते, एक इसका टेबल बना के आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 87 से क्वेश्चन नंबर 94 तक हम लोग को आसानी से अगर समझ पाए और हम लोग को याद रहना चाहते हैं, इसको डायरेक्ट ऑप्शन सही मारना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 87 से क्वेश्चन नंबर 94 तक में हम लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो क्या कंसेप्ट है, टेबल है, वो टेबल समझ लीजिए तो ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, इतना हम लोग जानते हैं। अगर 120 का बताना हो तो 60 के बराबर होगा, और 150 का बनाना हो तो इसके बराबर, और 180 का बताना हो 0 के बराबर। तो 210 किसके बराबर होता है, और 150 के बराबर 240 माइनस में √3/2 और 1 के बराबर 300, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और 300 तो 1/2 और 360 मतलब 0। अब बोलेंगे ये निगेटिव क्यों लग गया, यहाँ पे देखिए इसको बोला जाए तो 0 से 90 में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और 180 और 270 के बीच में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 और 360 के बीच में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां तक समझ रहे हैं।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव वैल्यू, और ये 0 से यहाँ पे 90 180 तक में सेकेंड क्वाड्रेंट आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता। 210 से 270 में आपका किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव। और 200 मतलब यहाँ पे 270 से 360 किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, साइन का निगेटिव ही होता है। अब यहाँ पे आइए कॉस 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, 45 डिग्री 60 का मान यहाँ पे 1/2 और 90 का मान 0, 120 हो जाएगा। 1/2 120 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव, और ये हो जाएगा माइनस में √3/2 और ये हो जाएगा -1। 210 आपका क्या हो जाएगा, किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। और कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है, निगेटिव कॉस होता है। फिर 1/2 इसका भी मान निगेटिव ही आएगा, और 0 निगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है। और 300 आ गए 1/2 किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और a √3/2 और a1 ये हो गया। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। ये मान तो हम लोग जानते ही थे। 0 से कहाँ तक लिख लिए, 0 से 360 तक। ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सब क्वाड्रेंट आया हुआ। तो अब देखिए साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 0 है, 1/2 है, 3√3 मतलब बढ़ रहा है। 0 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। 0 से 1 तक में क्या होता है, बढ़ता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है। ये देखिए ना, यहाँ पे √3/2 था, फिर 1/2 0, 180 आते आते क्या हो गया, फिर से 0। तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, घटता है। किसका मान, साइन, अभी साइन की बात कर रहे हैं, साइन का मान। साइन का मान क्या होता है, घटता है सेकेंड में। थर्ड में देखिए, थर्ड में वैल्यू क्या, -1/2 था, अब की -√3/2 -1 मतलब घटता ही जा रहा है। अभी तो -1/2 ज्यादा है ना, किससे, -1 से। तो ये -1 ज्यादा है, कम है, और इससे ज्यादा कौन है, -1/2। तो एक कम ही रहा है। 0 से कमते कमते कहाँ चल गया, -1 तक। तो इसमें भी क्या हो रहा है, घटता है। और यहाँ पे देखिए कि ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो -3π/2 से मान क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे आ गया 0 पॉजिटिव तरफ। तो इसमें क्या होता है, बढ़ता है। ये बढ़ता है। ये हो गया किसका, साइन का। इसी प्रकार से कॉस का देख सकते हैं। कॉस में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट घट रहा है, 1 से कहाँ चल गया, 0 तक। तो इसमें घटता है, क्या होता है, घटता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं घट ही रहा है। क्या हो रहा है, घट ही रहा है। कहाँ तक, -1 तक। इसमें भी घटता है। और थर्ड में देखिए, थर्ड में कॉस का मान, यहाँ पे थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये मान क्या होने लगा, -√3/2 से बढ़ते बढ़ते कहाँ, 0 तक पहुंचा। इसमें बढ़ता है। इसमें क्या होता है, बढ़ता है। फिर इसमें देखिए तो इसमें भी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ा, 1 तक। तो बढ़ता है। तो पूछे कि साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बढ़ता है, सेकेंड में घटता है, थर्ड में घटता है, और फोर्थ में बढ़ता है। कॉस का मान फर्स्ट में घटता है, सेकेंड में भी घटता है, थर्ड में बढ़ता है, फोर्थ में बढ़ता है। तो ये मान हम लोग कैसे ज्ञात के लिए, वैल्यू से। अगर वैल्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये मान बढ़ता घटता पता चल जाएगा। या आप याद रखिए, या इसको मतलब वैल्यू से याद रखिए। आपको जैसा तरीका अपनाना है अपना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 87 से 94 तक में क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन किया हुआ, बढ़ता घटता है, साइन और कॉस का मान हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 समझते क्या कर रहा है। यहाँ पे सेक और 480 है। तो सेक 480 है तो 300 से भागा नहीं लगेगा।
तो इसको ऐसे लिख सकते 360 प्लस में 120, यदि 360 में 120 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 480, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कॉसेक, कॉसेक 570 है तो इसको लिख सकते 360 प्लस 210, हाँ 360 प्लस 210 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 570। और tan को ऐसे लिख दिए 360 माइनस 30, 360 में 30 घटाएंगे 330, ये आ जाएगा। तो साइन 600 है तो इसको लिख दिए 360 और माइनस में 360 माइनस 200 कितना हो जाएगा 40, 240 अगर इसमें घटा दे और सॉरी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 600। और इंटू कॉस ये हो जाएगा 360 और प्लस में इसमें जोड़ देंगे कितना 300 तो ये क्या हो जाएगा 660 इंटू इसको कर देंगे कॉट 360 प्लस में अगर 45 कर दे तो 405, ऐसे तोड़ दिए क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा एंगल है ये सब का नहीं जानते तो ये सब 360 पे तोड़ दिए। तो सेक 360 प्लस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा 210, और फिर यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा और किस क्वाड्रेंट में फोर्थ में तो माइनस में ही हो जाएगा। सेक 360 साइन 360 प्लस थीटा तो क्या हो जाता है साइन और थीटा रहेगा 240 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस 300 इंटू कॉट 300, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब ध्यान दे अब इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे फिर से सेक 120 का मान सभी जानते हैं किसके बराबर हो 2 का वैल्यू और माइनस में 1 हो -2 होगा। सेक 120 डिग्री का वैल्यू -2 इंटू कॉसेक 210 का नहीं जानते तो क्या लिख सकते हैं ऐसे कॉसेक 180 प्लस में 30, 180 में अगर 30 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 210 और माइनस में माइनस रह जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3, तो 1/√3 रह गया। और साइन 240 तो साइन 240 को ऐसे लिख दीजिए और 270 माइनस में 30, 270 माइनस 30 270 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 240 और इंटू और यहाँ कॉस ये लिख दीजिए 360 और माइनस में 60, तो 360 में 60 घटा देंगे तो 300 आ जाएगा। और कॉट 45 का वैल्यू सभी जानते हैं 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें क्या यहाँ पे -2 और गुना में कितना -√3, -2 गुना माइनस में √3 और ये हो गया। और यहाँ पे कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा हो जाएगा माइनस में कॉसेक थीटा और बटा में साइन 270 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा और कॉस और थीटा माइनस में और इंटू कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस तो 2/√3 और इंटू माइनस में 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 और बटा में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 माइनस में और इंटू यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या माइनस में 4 और बटा में √3 और नीचे में क्या हो जाएगा √3 और बटा में 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। यहाँ भी माइनस तो इसको ये 4 ऊपर जाएगा 4 चौक 16 और √3 तो ये आ गया माइनस पर तो 16/3 तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, ये हो गया आंसर। तो एक्सरसाइज ए क्या हो गया ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज समाप्त हुआ लुसेंट का। अगले क्लास चलेगा अगले एक्सरसाइज
तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ट्रायगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इससे आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही रहता है जनरल इक्वेशन से। तो ये ट्रायगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये हल्का हल्का होता है, डायरेक्ट पॉइंट पे होता है। इसका पॉइंट कल समझाएंगे, फिर इस पे क्वेश्चन देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, इतना ही।